हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है द कंपाउंड इनसोल्यूबल इन एसिटिक एसिड इज। ओके, तो जो कंपाउंड इनसोल्यूबल है एसिटिक एसिड में वो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है हमें कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इनसोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, तो वो सोल्यूबिलिटी इज डिपेंड ऑन डिपेंड्स ऑन एसिड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी में जिस मॉलिक्यूल की और जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसे ब्रेक करने के लिए भी क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर हमें जो एसिटिक एसिड दिया गया है वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जो दिया गया है हमें वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसमें पोलर सॉल्वेंट रहने की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन देम। ओके, तो इसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ओके, फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट। ओके, तो जो हमें दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड हाइड्रोक्साइड, इसमें से क्या है, जो सोल्यूबिलिटी डिपेंड ऑन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन एंड लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कलाइन मेटल दिया गया है हमें, अल्कलाइन मेटल साल्ट दिए गए हुए हैं। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्सिलेट। ओके, ऑक्सिलेट दिया गया है, कैल्शियम ऑक्सिलेट। तो इज इनसोल्यूबल इन एसिटिक एसिड, ये क्या है, इनसोल्यूबल एसिटिक एसिड में क्या है, इनसोल्यूबल है, बिकॉज द ड्यू टू द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी इसकी क्या है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और लो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है इसकी, लो है। ठीक है, एनर्जी इज लो। तो नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन एसिटिक एसिड। जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है सोल्यूबल इन एसिटिक एसिड, क्योंकि उसका जो एसिटिक एसिड हाइड्रेशन ग्रेटर द लैटिस एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन क्या है इसका, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रेशन एनर्जी जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। मतलब लैटिस एनर्जी क्या होगी इसकी, लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। इस वजह से ये क्या है, सोल्यूबल है। ठीक है, इस वजह से ये सोल्यूबल है, क्योंकि एसिटिक एसिड हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। इस वजह से ये क्या हो जाता है, उसकी लैटिस एनर्जी कम रहने की वजह से उसमें बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इस वजह से वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर सोल्यूबल इन एसिटिक एसिड एज हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। इसमें भी द सेम है, दोनों में क्या है, सेम है। इसमें क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी कम रहने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसे बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी ऑलरेडी लो है, क्यों, तो इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा और वो क्या होगे, एसिटिक एसिड में सोल्यूबल हो जाएंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एसिटिक क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, एसिटिक एसिड हमारा जो है वो पोलर सॉल्वेंट रहने की वजह से। तो यहाँ पर जो हमारा इनसोल्यूबल पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्सिलेट, ये क्या है, इनसोल्यूबल इन एसिटिक एसिड। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, calcium oxalate is insoluble in acetic acid. I hope you understood well. All the best. Thank you.